हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एरे के साथ स्ट्रक्चर, क्लास एंड पॉइंटर को भी हम लोग बीच में ले आएंगे। वैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रखा है एरे एंड पॉइंटर के बारे में, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड क्लास भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही में सारे को साथ में यूज करना ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले वीडियो में ये चीज़ें आपको हेल्प में आने वाली है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से देखना। वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो हमें हेल्प में आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे आप लिखते हो स्ट्रक्ट कीवर्ड, यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप ले लेते हो डेटा टाइप मेंबर, मेंबर में कोई भी वेरिएबल नेम। उसी तरह दूसरा डेटा टाइप ले सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल नेम। तो ये आपका एक हो जाता है स्ट्रक्चर का सिंटेक्स। क्लास का भी सेम वही सिंटेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मॉडिफायर्स को बीच में ले आते हैं, जहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, और इसी का हम लोग बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास है ये हमारा सिक्योर होता है। सिक्योर इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग मॉडिफायर्स वगैरह को बीच में ले आते हैं, जहाँ पे हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। और यदि दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रक्चर, क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यहाँ पे काइंड ऑफ कंपैरिजन भी हमारा हो रहा है और कुछ पॉइंट्स भी हमारे ऐड हो रहे हैं जो कि दोनों के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मैंने आपको बताया था कि जो आप यहाँ पे लेते हो क्लास के बाद जो आप क्लास नेम लेते हो, तो ये एक्चुअल में एक डेटा टाइप होता है यूजर डिफाइंड, और सिस्टम डिफाइंड में जो आपका इंट, फ्लोट, कैर वो सिस्टम डिफाइंड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सिमिलर एंड नॉन सिमिलर डेटा स्टोर करवा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस डेटा। यहाँ पे भी आप सिमिलर एंड नॉन सिमिलर डेटा को स्टोर करवा सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। मतलब आप इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हो, तभी आप एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे बोल सकते हो कि इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, बेसिकली जो हमारा उप्स कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस अलाउड होता है। साथ ही में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। तो जो भी काम आप उप्स कॉन्सेप्ट में करते हो उसका कंपैरिजन यहाँ पे आप ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि मेमोरी से रिलेटेड है, और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपको हेल्प में आएगी जब हम लोग आने वाले वीडियो में लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हमें रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाना होता है C++ में, तो लास्ट वीडियो हमने देखा कि पॉइंटर के हेल्प से न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और वहाँ पे रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं, और वो हमारा स्टोर हो जाता है हीप में। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट भी यदि आप न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट कर रहे हो, तो उसे भी मेमोरी असाइन हो जाता है हीप में। जैसे जावा वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे न्यू कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन C++ में आप डायरेक्टली भी कर लेते हो और कहीं कहीं पर आप न्यू कीवर्ड का यूज कर लेते हो। तो उस केस में बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैक मेमोरी एलोकेट करवाता है, लेकिन यदि आप न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो तो उस केस में बोल दिया जाता है कि जो वेरिएबल को मेमोरी मिलती है वो हीप में मिलती है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था। तो सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया S1, तो यहाँ पे S1 को जो मेमोरी मिलेगी इसी में वो डेटा को स्टोर करवा सकता है जो अलग अलग डेटा मेंबर का होगा। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 मेंबर्स है, ID, नेम, मार्क्स, एक स्टूडेंट का। तो यहाँ पे जो भी ये मेमोरी कंज्यूम करेगा उसके बेस पे यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है S1 ये किसी को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं, और पॉइंटर को भी हम लोग यहाँ पे बीच में ले आएंगे। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+S। ये हो जाएगा हमारा, कंबाइन में ले लेते हैं एरे पॉइंटर क्लास स्ट्रक्चर .cpp, एंटर। हेडर फेस यहाँ पे तो हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेन मेथड लेने हैं तो इंट मेन करे ब्रैकेट एंटर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लेते हो, और यहाँ पे सपोज हमने ले लिया स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट एंटर।
और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डेटा मेंबर्स लेते हैं। तो एक ले लिया हमने यहाँ पे आईडी, सेकंड ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, तो कैर के साथ लेते हैं यहाँ पे नेम, साइज कर लेते हैं 20 और यहाँ पे कर लेते हैं फ्लोट, तो फ्लोट को रखते हैं मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर यहाँ पे कर सकते हो मेन मेथड में। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को कॉल करवा सकते हो, स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड को भी आप कॉल करवा लेते हो। और यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं S1। ओके, S1 नहीं रखते हैं, ऐसे रखते हैं। और यहाँ पे अभी डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, s.id में हमने असाइन कर दिया 1 to 1 और s.name में असाइन कर दिया, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको आती होंगी चीज़ें। यहाँ पे कर लिया संजीत और यहाँ पे s.marks। जो भी मैं करवाता हूँ इसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, इसलिए आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। मार्क्स कर लिया 100। ओके, और यहाँ पे सी आउट ये कर सकते हो आईडी, यहाँ पे हो जाएगा आपका s.id। आप करते क्या, जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप एक्सेस कर लेते हो डेटा मेंबर्स को। ओके, तो यहाँ पे एक ये हो गया ENDL, इसी को यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल V, फाइन। यहाँ पे नेम, ये भी कर लिया नेम, यहाँ पे हो गया आपका मार्क्स और s.marks। ओके, इसी को रन करवा लेते हैं। अब चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते थे इस तरह, ये भी आप देखे होंगे कहीं कहीं। तो इसको सेव किया और यहाँ पे बिल्ड रन किया, तो यहाँ पे एरर दे दिया है इनकैपिटल कांस्टेंट कैर टू कैर। ओके, यहाँ पे चूँकि हमने असाइन किया हुआ है ना, इसलिए एरर दे रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो ये वाला कैर है ना, इसको आप ले लो स्ट्रिंग। ओके, जब हम यूजर से एंटर करवाएंगे तो वहाँ पे हमें ये एरर नहीं मिलेगा। तो उस केस में यहाँ पे आप एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा सकते हो, कंट्रोल V, यहाँ पे हो जाएगा सी स्ट्रिंग। ओके, तो इसको सेव किया, बिल्ड रन किया, तो यहाँ पे ये रन कर गया है, देख सकते हो ID 1 to 1, नेम संजीत और मार्क्स 100। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमें 5 स्टूडेंट्स के डिटेल हमें एंटर करवाने, जिसमें होगा हमारा ID, नेम एंड मार्क्स, फाइन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो या फिर कैर जो हमने यूज किया था वो भी ले सकते हो, वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा जब आप यूजर से एंटर करवाओगे। तो उस केस में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये रहने देते हैं। यहाँ पे जो आप असाइन कर रहे थे इसे यहाँ से रिमूव किया और रन टाइम पे हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट करवा लेंगे। तो 4 int i = 0, i लेस देन, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 i ++ कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यूजर को मैसेज दे सकते हो सी आउट एंटर ID। ओके, यहाँ पे ENDL, तो ID एंटर करवाने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो सी इन और यहाँ पे si.id। ओके, इसी को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल V, यहाँ पे आप करवा सकते हो एंटर नेम, तो si.name और यहीं पे बोल सकते हो कॉपी, कंट्रोल V, ये हो जाएगा आपका एंटर मार्क्स। तो यहाँ पे si.marks, फाइन। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सारे को एक्सेस कर लिया और जब यहाँ पे आप इटरेट करवाओगे तो i के साथ आपको
हर एक वैल्यू को लेना पड़ेगा डॉट के साथ। अब यहाँ पे हम लोग वो भी देखेंगे एरो सिंबल। तो यहाँ पे SI डॉट मार्क्स हो गया और इसी को हमें प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे सेम लूप चलेंगे, कॉपी कंट्रोल V, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल V। यहाँ पे सिंपली आप ले सकते थे, जो स्टेटमेंट है इसे रिमूव कर लेते हैं ताकि वो हमें अच्छे से दिखे रन टाइम पे। और सारे के साथ आ जाएगा यहाँ पे I, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I। और यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करवाना। इस केस में आप क्या कर सकते हो, स्पेस ले सकते हो और यहाँ पे भी स्पेस और लास्ट वाले में हम लोग ENDL, ताकि ये हमारा एक बार में एक रो में प्रिंट हो, उस पर नेक्स्ट लाइन में दूसरे रो में प्रिंट हो। फाइन, तो ये हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो सी आउट, फर्स्ट में हो जाएगा ID, ओके, उसके बाद नेम और यहाँ पे मार्क्स, ओके, ENDL। तो इसको सेव किया और यहाँ पे बिल्ड एंड रन किया। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर ID, तो कर लेते हैं 1, नेम तो संजीत, मार्क्स तो कर लेते हैं 100, एंटर ID 2, ये 5 बार लूप चलेंगे। यहाँ पे कर लिया रवि, मार्क्स कर लेते हैं 99, एंटर ID 3, यहाँ पे कर लेते हैं रोहित, एंटर, मार्क्स हो जाएंगे आपके 98 कर लेते हैं, एंटर ID 4, यहाँ पे कर लेते हैं रोशन, कर लेते हैं, मार्क्स कर लेते हैं 96, उसके बाद लास्ट में एंटर ID 5, नेम कर लिया एलिस और मार्क्स कर लेते हैं यहाँ पे 95, एंटर। तो देख सकते हो ID नेम मार्क्स, तो यहाँ पे ये सारे ID हो गए, ये नेम हो गया और ये मार्क्स हो गए आपके, ओके। तो इस तरह आप एरे का यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर के केस में। यदि यहाँ पे क्लास का यूज करना होता तो कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे आप ले लेते क्लास, यहाँ पे ये हट जाता और यहाँ पे आप ले लेते पब्लिक कीवर्ड, ओके। सेम आपका वही रिजल्ट देता। इसको यहाँ पे बिल्ड एंड रन, यहाँ पे कॉलन होगा और बिल्ड एंड रन, तो देख सकते हो सेम वही आ गया। तो यहाँ पे जल्दी से 2 कुछ भी कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स कुछ भी, एंटर ID, नेम मार्क्स, ID नेम मार्क्स, ID नेम मार्क्स। तो देख सकते हो ये सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ओके। तो यहाँ पे आप एरे को यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर में एंड क्लास में। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंटर को लाते हैं पिक्चर में। यदि यहाँ पे पॉइंटर का यूज करना होता, अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंटर के केस में यहाँ पे क्या होता, स्टूडेंट के हेल्प से ही यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे सपोज हमने कर लिया P, ओके। और पॉइंटर वेरिएबल चूंकि हमने बनाया तो यहाँ पे इसको हमने असाइन कर दिया नल वैल्यू, ओके। और जब यहाँ पे नल वैल्यू हमने असाइन किया, तो असाइन करने के बाद यहाँ पे एक लाइन में लिख रहा हूँ P = S। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना, तो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। अभी हमारे पॉइंटर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो है यहाँ पे नल, ओके। ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। जब हम लोग यहाँ पे P = S लेते हैं तो S का
जो ये वाला इंडेक्स होगा 0 वाला, इसको वो अपने आप पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो मैंने बताया अभी कि पॉइंटर वेरिएबल जो आपका एरे है उसके 0 वाले इंडेक्स को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे जब आप यूजर से वैल्यू इनपुट करवा रहे हो तो यहाँ पे आप पॉइंटर का हेल्प ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? यहाँ पे आप कर सकते हो P और यहाँ पे एरो, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे। तो P एरो ID लोगे, इसका मतलब कि वो ID को पॉइंट कर रहा है और जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा वो ID स्टोर हो जाएगी ID वाले पोजीशन में। तो यहाँ पे सपोज ये वाला है ID, तो ID का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर इसी में आपको क्या स्टोर करवाना है? नेम। तो नेम में कुछ भी आपने किया ABC, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी वैल्यू। ओके, और उसके बाद है मार्क्स। तो मार्क्स में यहाँ पे एक और यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा मार्क्स की वैल्यू, तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। ये दो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, तो इस तरह का वो 0 वाले इंडेक्स में स्टोर करवा दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ही वैल्यूज है। अब 1 वाले रो में आने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है? उससे पहले यहाँ पे ये भी कर लिया, यहाँ पे भी पॉइंटर वेरिएबल के साथ उसको पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? P++ करना है, तभी वो पॉइंटर जो है नेक्स्ट वाले लूप में आएगा, या फिर बोल सकते हो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट करने के लिए आपको पॉइंटर को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ये इटरेशन की तरह चलता है। तो यहाँ पे P++ कर लिया, तो यहाँ पे फिर से ये लूप चलना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से वो वैल्यू को स्टोर करवा देगा। तो ये टोटल चलेंगे आपके 5 टाइम्स। और जब यहाँ पे इस लूप के बाहर आओगे तो यहाँ पे अभी पॉइंटर का पोजीशन कहीं और होगा, लास्ट में वो 4th इंडेक्स में होगा, लेकिन उसको फिर से यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में लाने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा P=S, फिर से जो हमने यहाँ पे किया था। ओके, और उसके बाद जब यहाँ पे आपको प्रिंट करवानी है वैल्यू, तो सेम वैसे ही प्रिंट करवा सकते हो, पॉइंटर के साथ यहाँ पे ID, उसी तरह यहाँ पे पॉइंटर के साथ नेम, और यहाँ पे भी पॉइंटर के साथ मार्क्स। फाइन, और यहाँ पे आपको P++ भी लेने हैं। परफेक्ट, तो इसको रन करवा लेते हैं। यही करना था आपको, एक पॉइंटर वेरिएबल लेना था नल टाइप का, असाइन करने थे, और यहाँ पे एरो का साइन लेना था पॉइंटर के साथ। तो इसको सेव किया, बिल्ड एंड रन किया, तो देख सकते हो एंटर ID पूछ रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1, नेम में कुछ भी कर लिया संजीत, मार्क्स में कर लेते हैं 92, सोहन, मार्क्स में 88, ID 3, यहाँ पे रवि, मार्क्स 87, एंटर ID 4, नेम कर लिया रोहित, और यहाँ पे मार्क्स कर लेते हैं 86, लास्ट कर लिया 5, यहाँ पे कर लिया शिवम, और यहाँ पे मार्क्स 75। तो देख सकते हो आपका सेम वही रिजल्ट आ गया पॉइंटर के थ्रू। और ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही नहीं चल पाता है कि एरो के साइन हम लोग कब लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में जब हम लोग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट वगैरह में पॉइंटर का बहुत बड़ा रोल है, तो वहाँ पे ये यूज में आएंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से पता चलेंगी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे कवर करना था वो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे आप पॉइंटर ले रहे हो, तो पॉइंटर के साथ साथ यदि यहाँ पे आप पॉइंटर नहीं लेते इस जगह पे, फिर भी आपका काम चल जाता। कैसे? सपोज यहाँ पे
हम लोग सेम वही करते हैं जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, si.id, यही था हमारा। तो ऐसे भी आप प्रिंट करवा सकते थे, मतलब दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, एरे को और पॉइंटर को। si.marks, इसको सेव किया, बिल्ड एंड रन किया, तो दे सकते हो सेम आपको रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे आप एंटर करवा सकते हो, 4 कुछ भी कर लेते हैं, और यहाँ पे 76, तो देख सकते हो। ओके, तो इस तरह आप एरे एंड पॉइंटर का यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर एंड क्लास में। एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ, जो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कीवर्ड लेते हो, यदि ये आप नहीं लोगे तो ये आपको एरर देगा। तो एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे ले लेते हो स्टैंडर्ड। जितने भी आप ये कीवर्ड लेते हो यहाँ पे आप ले लेते हो स्टैंडर्ड, जो आपका CNC आउट वगैरह होता है। तो कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि ऐसा भी होता है। ओके, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। तो ये एक नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा, हो सकता है पहले आपको ना पता हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जिसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।